Hello everyone, this is Kanika Sharma from Jayashree Shyam class. Welcome to you all. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़ लिए थे. फिजन पढ़ा था, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन पढ़ा था, ठीक है, ये सब पढ़ लिया था. अब हम लोग पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन. क्या पढ़ेंगे? स्पोर फॉर्मेशन. तो इसमें क्या है कि ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई, यानी कि ऑर्गेनिजम्स कौन, जैसे कि फंजाई है, वो क्या करते हैं? मेक्स स्पोर्स. क्या फॉर्म कर लेते हैं? स्पोर्स को फॉर्म कर लेते हैं. दैट कैन ग्रो इनटू कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल्स. यानी कि जो फंजाई है उनमें क्या नेचर होता है कि वो स्पोर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिससे न्यू इंडिविजुअल उसका फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है, ये व्हेन डिस्पर्स फ्रॉम देयर फ्रूटिंग बॉडीज, यानी कि जब वो फ्रूटिंग बॉडी से डिस्पर्स हो जाते हैं तो न्यू इंडिविजुअल में क्या हो जाते हैं? फॉर्म हो जाते हैं. आपके एनसीईआरटी बुक में डायग्राम भी गिवन है ना. तो ऐसे गिवन है, एक साइड तो स्पोर, पूरी स्पोर फॉर्मेशन का पूरा वो स्पोर पूरी बॉडी है, और दूसरे साइड में क्या है तो एक ही डायग्राम, पर एक साइड तो ऐसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बनी हुई है, ये है ना, और फिर थोड़ा सा ऐसे साइड में ये क्या है, यहाँ पे जो स्पोर्स है उनका डिस्पर्जन हो रखा है. ठीक है, तो ये जो स्पोर्स का जो डिस्पर्जन है उसी के थ्रू, यानी कि कहाँ से डिस्पर्जन हो रहा है? फ्रूटिंग बॉडी से डिस्पर्जन हो रहा है, तो उससे क्या फॉर्म हो रहा है? न्यू ऑर्गेनिज्म. या ये बोल सकते हो कि दैट कैन ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स. किसके थ्रू यहाँ पे न्यू इंडिविजुअल फॉर्मेशन हो रहा है? स्पोर्स के थ्रू. ठीक है, ये हो गया. अब हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही अब क्या है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये क्या चीज़ होती है. तो देखो, इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीन इन प्लांट्स. ये क्या है? प्लांट्स के अंदर ही हमको देखने को मिलेगा. क्या? वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ठीक है, अब क्या है? द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट. अब वेजिटेटिव जो पार्ट है, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो वो ध्यान रखना है. क्या क्या है? लाइक लीव्स, स्टेम, रूट्स, ये सब क्या है? एक न्यू प्लांट को क्या करते हैं? फॉर्म करने में हेल्प करते हैं. तो जैसे कि वेजिटेटिव पार्ट हम लोग माने लाइक लीव्स, यानी कि जैसे लीव्स के थ्रू क्या है? कोई न्यू प्लांट फॉर्म हो रहा है. जैसे कि एग्जाम्पल ब्रायोफिलम. तो मैंने तुमको बताया था कि ब्रायोफिलम के अंदर क्या था? ब्रायोफिलम के अंदर जो ब्रायोफिलम का हिंदी में क्या बताया था? पत्थर चट्टा. ठीक है, तो जो उसकी लीफ होती है, लीफ के जो मार्जिन्स पे, नोचेस पे क्या फॉर्म होने लग जाते हैं? छोटे छोटे उनकी ग्रोथ होने लग जाती है. किसकी? मतलब ऐसे मान सकते हो कि आप ऐसे छोटे छोटे जो लीव्स हैं उनकी जो मार्जिन्स पे, नोचेस पे ग्रोथ होने लग जाती है, छोटे छोटे. एक तरीके से यही मान सकते हो कि अगर वो जब गिर जाएंगे सॉइल के अंदर तो क्या है? न्यू प्लांट में फॉर्मेशन हो जाएगा. ठीक है, तो बाय प्लांट्स क्या है? बाय लीव्स क्या है? हम न्यू प्लांट को फॉर्मेशन कर सकते हैं. बाय रूट्स भी कर सकते हैं. ठीक है, बाय स्टेम भी कर सकते हैं. तो वो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं. फिर तो यहाँ पे वेजिटेटिव पार्ट्स उन्हीं को बोला है जिनके थ्रू अपन न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं. ठीक है, ये हो गया. अब क्या है? गिव्स राइज टू ए न्यू प्लांट. वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बी आर्टिफिशियल और नेचुरल. तो जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो या तो आर्टिफिशियल भी हो सकता है या नेचुरल भी हो सकता है. दो टाइप से होता है. ठीक, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हैपन्स थ्रू लीव्स, यानी कि जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो लीव्स से कैसे होता है? एग्जाम्पल ब्रायोफिलम, तुम लोगों को ऑलरेडी बता दिया. स्टेम में किससे होता है? टर्मरिक और जिंजर, यानी कि हल्दी और अदरक में. ये किससे होता है? स्टेम से. ठीक है, फिर है रनर और स्टॉलन. ये भी क्या है? एक स्टेम का ही सब टाइप है. इसके एग्जाम्पल है जैसे कि ग्रास रनर. अच्छा, यहाँ पे रनर का मतलब क्या है? रनर का मतलब है यहाँ पे कि जैसे घास होती है, अपन उसको लगाते हैं. सपोज घास को आपने गार्डन में लगाया तो क्या है? वो बहुत फास्ट रेट से क्या है? फैलती है. इसलिए यहाँ पे इसको क्या बोला है? रनर बोला है. ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रॉबेरी. बल्ब्स. बल्ब्स में क्या आता है? जैसे कि आप ओनियन खाते हो, है ना, तो जो ओनियन है उसका शेप क्या है? इज बल्ब लाइक स्ट्रक्चर ही तो होता है. गार्लिक खाते हो, ठीक, तो बल्ब में क्या आएगा आपका? ओनियन या लिली. ठीक है, ये हो गया आपका. नेक्स्ट है आर्टिफिशियल मैथड्स. नेचुरल मैथड्स पढ़ लिए. आर्टिफिशियल मैथड्स इंक्लूड कल्चरिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड प्लांट टिश्यू
कल्चर। तो आर्टिफिशियल मेथड्स में क्या क्या इंक्लूड था, कल्चरिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड प्लांट टिश्यू कल्चर, ये ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कंप्लीट। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन सीन इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन तो हमने पहले पढ़ ली थी, नॉर्मल सा था, है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ ही पढ़ी थी। अब क्या है कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि सेल डिवीजन के टाइप्स कितने होते हैं, जो कि हमें किस में देखने को मिलेंगे, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन का फर्स्ट टाइप हम देखेंगे माइटोसिस। कौन सा है, माइटोसिस, ठीक है। तो माइटोसिस में क्या है कि टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल्स, यानी कि कौन सी सेल्स में मिलते हैं ये, या कौन सी सेल्स में होता है माइटोसिस, सोमैटिक सेल्स में होता है। फर्स्टली तो आपको ये दिमाग में रखना है, ठीक। नेक्स्ट है मेंटेन्स द क्रोमोसोम नंबर इक्वल, यानी कि इक्वल रहने दो, ये रहने दो, या बस ऐसे ध्यान में रखना है कि ये जो क्रोमोसोम नंबर है उनको क्या करता है, मेंटेन रखता है, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है प्रोड्यूसेस टू डिप्लॉयड डॉटर सेल्स, यानी कि डॉटर सेल्स कैसा प्रोड्यूस करता है, डिप्लॉयड, ठीक। फिर है रिक्वायर्ड फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, सेल एंड रिप्लेसमेंट एंड रीजनरेशन। ये मेनली किस चीज़ के लिए होता है, जो माइटोसिस है वो नॉर्मली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, ठीक है। किस किस चीज़ के लिए, डेवलपमेंट, ग्रोथ, या फिर सेल रिप्लेसमेंट, या फिर रीजनरेशन में जो माइटोसिस है ये यूजफुल है। ये वाले पॉइंट को वापस समझ लो कि मेंटेन्स द क्रोमोसोम नंबर, यानी कि मेंटेन कैसे रखता है। लाइक सपोज किसी एनिमल के अंदर क्या है, 16 क्रोमोसोम है जैसे, ठीक है। तो जब वो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेगा तो क्या होगा कि माइटोसिस होगा उसके अंदर, और 16 एज इट इज उसका जो न्यू यंग वन प्रोड्यूस हुआ है उसमें भी क्या है, 16 ही क्रोमोसोम रहेंगे, यानी कि क्या है कि मेंटेन रखता है किसको, क्रोमोसोम नंबर को। एसेक्सुअल में हमें पता ही है कि एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है किसी भी प्रजाति को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। और मियोसिस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ हो जाते हैं। हाफ कैसे भाई, देखो मेल है, यानी कि मेल और फीमेल के फ्यूजन से क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या, यही तो है कि मेल एंड फीमेल के जो गैमेट्स हैं उनके जो फ्यूजन होता है, उनसे जाइगोट एंड देन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो लेट्स सपोज मेल के अंदर भी कितने क्रोमोसोम, 46, ठीक है, और फीमेल के अंदर भी कितने, 46, या ये बोल सकते हो 23 का पेयर, यहाँ भी क्या है 23 का पेयर। तो अब देखो 46 और 46 अगर मिलाओगे तो ज़्यादा हो जाएंगे, और जो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है उसमें तो हमको 23 का पेयर ही मिलता है। तो मतलब कि क्या होता है यहाँ पे, हाफ हाफ होते हैं, किस चीज़ के, क्रोमोसोम जो हैं वो हाफ हाफ हो जाते हैं, और यहाँ पे क्या है, जितने पेरेंट्स में हैं उतने ही न्यू इंडिविजुअल में आता है, ठीक है, ये है। तो मियोसिस में क्या है, टेक्स प्लेस इन सेक्स सेल्स, यानी कि ये कहाँ टेक्स प्लेस होता है, सेक्स सेल्स में। रिड्यूसेस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बाय हाफ, ये बात अभी यहाँ समझा दी कि मियोसिस में क्या है कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो जाता है, हाफ में रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है प्रोड्यूसेस 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। यहाँ पे तो क्या डिफरेंस था कि डिप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस हो रही थी वो भी 2, यहाँ क्या है 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो रही है वो भी हैप्लॉइड। नेक्स्ट है रिक्वायर्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज गैमेट फॉर्मेशन, यानी कि जो मियोसिस है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, रिक्वायर्ड होता है, किस चीज़ के लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स में मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा स्पोर फॉर्मेशन, लास्ट टॉपिक रह गया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप का। देन हमने पढ़ा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी एक तरीके से एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है, पर इसमें क्या है, नॉर्मली ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के लिए देखा जाता है, और इसमें क्या है कि वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स इंक्लूड होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स क्या होते हैं कि वो पार्ट्स प्लांट्स के जिससे क्या है एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है, जैसे कि स्टेम हो गया, रूट हो गया, लीव्स हो गए, ये सब क्या है, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स हैं। फिर इनके एग्जाम्पल देखें कि लीव्स से एग्जाम्पल क्या है, लीव्स का, स्टेम का क्या है, ये सब,
ठीक है। देन हमने देखा कि आर्टिफिशियल मेथड है जिसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, कल्चरिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड प्लांट टिश्यू कल्चर, ये सब। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल डिवीजन है उनके टाइप्स देखे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस, ये पढ़ा। अब हम लोग देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फर्स्ट हेडिंग डालो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हम लोगों ने देख ली थी। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्स्टली पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है कि मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल्स इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके अंदर क्या है कि मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, पेयर ऑफ टेस्टिस। ये ध्यान रखने की चीज़ है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल का वो क्या है, पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है। ये ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट है दे प्रोड्यूस द मेल सेक्स कॉल्ड स्पर्म्स एंड ऑल्सो द प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, यानी कि क्या क्या प्रोड्यूस करता है टेस्टिस, एक तो स्पर्म्स को प्रोड्यूस करता है और किसको प्रोड्यूस करता है, मेल सेक्स हार्मोन को, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। तो ये जो टेस्टिस है इसका क्या क्या काम है कि एक तो सेक्स सेल्स दैट इज स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना और किस चीज़ का प्रोडक्शन करना कि ये जो मेल सेक्स हार्मोन है दैट इज टेस्टोस्टेरोन, इसका प्रोडक्शन करना। किसका काम है ये, किसका काम है, टेस्टिस का, ठीक है। अब क्या है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या क्या हैं, यानी कि मेन कौन कौन से हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस, ये तो हमें पता है, ऊपर भी पढ़ा। फिर क्या है, दे आर प्रेजेंट इन द स्क्रोटल सेक्स आउटसाइड द बॉडी, यानी कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जो टेस्टिस है वो स्क्रोटल सेक्स या स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है, विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी क्यों प्रेजेंट है, टू मेंटेन द लोअर टेम्परेचर फ्रॉम बॉडी टू 2.5 डिग्री सेल्सियस बिलो, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो स्पर्म्स का प्रोडक्शन है वो इजीली और अच्छे से होगा, ठीक है। अब क्या है, एंड कंटेन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, और क्या प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। समझ में आई ये बात कि जो टेस्टिस है वो कहाँ प्रेजेंट है, आपका स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट है और इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट हैं जो एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब है मेल सेक्स सेल्स स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब ये जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट थी ये क्या कर रही है कि स्पर्म्स हैं जो वो प्रोड्यूस हो रहे हैं किससे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, एंड मैच्योर इन द एपिडिडाइमिस, यानी कि ऐसे याद रखो कि ये मतलब पार्ट्स हैं किस चीज़ के, ये पार्ट्स हैं आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। इसमें क्या हो है कि जो स्पर्म्स है उनका प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। अब वो प्रोड्यूस कहाँ हुए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। अब क्या होगा कि जो मैच्योरेशन है ना किसका, स्पर्म्स का, वो कहाँ होता है, एपिडिडाइमिस में होता है, ठीक है। ये वैसे पार्ट्स हैं, रेटिटेस्टिस, वास एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास रेफरेंस, पर ये आपके अभी लेवल पे है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको बस इतना सा याद रखना है कि जो मैच्योर है स्पर्म वो कहाँ हो रहा है, एपिडिडाइमिस पार्ट पे, ठीक है। अब है लीडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स present in between the seminiferous tubule secrete hormone that is testosterone, यानी कि लीडिंग सेल्स बोल दो या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स बोल दो, ये क्या करेगी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन करेगी, ठीक है। कौन, लीडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। अब ये जो स्पर्म्स का प्रोडक्शन हुआ है इनको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, तो आप याद रखना सर्टोली सेल्स। कौन सी सेल्स, सर्टोली सेल्स है वो स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ये आपके एनसीईआरटी में पता नहीं है या नहीं है, पर आप अपनी नॉलेज के लिए ध्यान में रखना कि जो सर्टोली सेल्स हैं दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्म्स, ठीक है।
नेक्स्ट है मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब इसमें क्या है कि जो सेवरल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है दैट एड इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, यानी कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में क्या करता है, हेल्प करता है एक तरीके से। तो क्या क्या है, द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द सेमिनल वेसिकल आर द ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड्स हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड है और सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स हैं, आर ग्लैंड्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच मेक सीमेन एंड नरिश द स्पर्म्स। यानी कि जो किस चीज़ का प्रोडक्शन कर रही है, सीमेन का, और स्पर्म्स को क्या कर रही है, नरिश कर रहे हैं। ठीक है, ये है। नेक्स्ट है पेनिस हैविंग यूरेथ्रा पासिंग थ्रू इट इज कॉल्ड द कॉपुलेटरी ऑर्गन। यानी कि कॉपुलेटरी ऑर्गन क्या है यहाँ पे, पेनिस। नेक्स्ट है मेल डक्ट्स। तो मेल डक्ट्स में क्या इंक्लूड है, इन मेल्स द वास डिफरेंस एंड द यूरेथ्रा आर द मेन डक्ट्स। डक्ट्स कौन कौन सी हैं, ध्यान रखना पड़ेगा कि वास डिफरेंस है और यूरेथ्रा, ये क्या है, मेन डक्ट्स हैं, किसकी, मेल डक्ट्स। ठीक है, कौन कौन सी हैं, यूरेथ्रा एंड द वास डिफरेंस। अभी नेम लिए थे ना, रेटिटेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। तो एपिडिडाइमिस में तो जो स्पर्म्स हैं उनका डेवलपमेंट हो रहा था, और क्या हो रहा था, यहाँ पे लिखा है ना, मैच्योरेशन या डेवलपमेंट, ये एपिडिडाइमिस पार्ट पे हो रहा था। और वास डिफरेंस को यहाँ पे क्या बोला है कि मेल डक्ट्स हैं ये। नेक्स्ट है ए सिंगल वास डिफरेंस कैरी स्पर्म्स फ्रॉम द रेस्पेक्टिव टेस्टिस अप टू यूरेथ्रा। अब ये जो वास डिफरेंस हैं और ये जो मैंने नाम लिए थे ना, रेटिटेस्टिस, वास डिफरेंशिया, ये सब क्या करती हैं कि मैच्योरेशन का तो काम हो ही रहा है यहाँ पे। यानी कि जो आपके जो स्पर्म्स हैं उनका मैच्योरेशन तो हो ही रहा है, पर क्या है, लेट्स सपोज कि ये टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स का प्रोडक्शन हो रहा है। अब यूरेथ्रा तक कोई ना कोई पार्ट्स तो होंगे ही ना जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे उन स्पर्म्स के। तो ट्रांसपोर्टेशन में कौन कौन हेल्प कर रहे हैं, रेटिटेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। ये चार चीज़ें क्या है, ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करती हैं। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स तो बन गए, पर उनका जो ट्रांसपोर्ट है यूरेथ्रा तक वो कौन कौन कर रहा है। तो अ सिंगल वास डिफरेंस कैरी स्पर्म्स फ्रॉम respective testis up to urethra, and then urethra acts as a common passage for semen and urine। तो जो यूरेथ्रा है मेल के अंदर वो क्या है, कॉमन पैसेज की तरह काम करता है, किसके लिए, सीमेन के लिए और यूरिन के लिए। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। क्या बोलते हैं, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे। और आज की क्लास की जो आपको नोट्स हैं वो टेलीग्राम लिंक पे, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क ऑन कमेंट सेक्शन। आज हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ख़त्म कर दिया और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिनिश कर दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।